हम पता नहीं कितने ब्रिजेस के ऊपर से रोजाना गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले में हद से ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बिल्डिंग्स का लोड तो स्टेबल रहता है, जबकि ब्रिजेस का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिजेस को हर वक्त लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और ये इम्पोर्टेंस उस टाइम पर मजीद बढ़ जाती है जब ब्रिजेस जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हों। जी हाँ, जहाँ जमीन पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी पर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। पानी पर ब्रिजेस बनाने में एक एक इंच क्या, एक एक मिलीमीटर भी पहले से कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर की गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जानें एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग्स की या फिर ब्रिजेस की, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है इनकी फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गहरे समंदर और दरिया पर बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो पानी के भी अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये फाउंडेशन आखिर बनाई कैसे जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है, और समंदर के अंदर बनी फाउंडेशंस कैसे इतनी मजबूत होती हैं जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम ब्रिज को मजबूती से पकड़े रखती हैं? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला टास्क होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतीली, ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स समंदर के बॉटम तक जाते हैं, और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ही चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को खतरा भी होगा, साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो फेज आता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आखिर अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। जी हाँ, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाए? इंजीनियर्स ने इसके भी 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो बीच से पानी निकालकर उसको खुश्क कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि साइड्स पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम की वॉल को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कॉफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है, यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन्स की मदद से पानी में डाली जाती हैं, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड केसॉन्स कहलाता है। इस तरीके में फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। अब चैलेंज होता है इसको पानी के अंदर डालने का, क्योंकि ये फाउंडेशन एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसको ऐसे पानी में डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी, जैसा कि ये गिलास पानी में तैरता आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन पानी पर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो पहले शिप्स की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है, और फिर कैसॉन को पत्थरों के इस पहाड़ पर शिप क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है, और आखिर में इसके अंदर ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको और ज्यादा वजनी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर्ड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को
शिप्स की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे जमीन में धंसाया जाए, लेकिन धंसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? ये पाइप इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको इतनी आराम से जमीन के अंदर धंसाया जा सके। आखिरकार एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर्स शिप पर इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर जमीन में इतना ज्यादा धंसा देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हों या समंदरी तूफान इन पाइप्स को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार है जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान ये कहने और सुनने में लगता है। इस सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई जानें भी गंवाई जाती हैं। आइए देखते हैं जमीन और पानी पर बनाए गए दुनिया में 10 सबसे ज्यादा लंबे तरीन ब्रिजेस। नंबर 10, यूएस में मौजूद 1979 में कंप्लीट किया जाने वाला ये ब्रिज मैनशेक स्वैम्प ब्रिज के नाम से मशहूर है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। नंबर 9, 2017 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज चाइना में मौजूद वुहान मेट्रो ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो टोटल 37 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 13 सालों का टाइम लगा था। नंबर 8, 1956 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज यूएस में लेक पोंचाट्रेन कॉजवे के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 38 किलोमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पानी पर बनाया गया ये सबसे बड़ा ब्रिज है। नंबर 7, 2010 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज चाइना में मौजूद बीजिंग ग्रैंड ब्रिज के नाम से मशहूर है, जो टोटल 48 किलोमीटर लंबा है। नंबर 6, थाईलैंड में मौजूद ये ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा है, जो बैंगना एक्सप्रेस वे कहलाता है। नंबर 5, 2008 में कंप्लीट होने वाला वाइनन वाई ग्रैंड ब्रिज चाइना में मौजूद है, जो 80 किलोमीटर लंबा है। नंबर 4, दुनिया का चौथा लंबा ब्रिज भी चाइना में ही मौजूद है, जो केंज ग्रैंड ब्रिज कहलाया जाता है, और ये ब्रिज 106 किलोमीटर लंबा है। नंबर 3, सिर्फ 4 सालों में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज भी चाइना में मौजूद है, जो टियानजिन ग्रैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज 114 किलोमीटर लंबा है। नंबर 2, दुनिया का दूसरा लंबा तरीन ब्रिज 157 किलोमीटर लंबा है, जो ताइवान में मौजूद चेंगवा वायडक्ट के नाम से मशहूर है। और अब नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा तरीन ब्रिज चाइना में मौजूद है, जो सिर्फ 5 सालों में तैयार कर लिया गया, हैरत अंगेज तौर पे 165 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 10,000 वर्कर्स एक ही वक्त में काम करते थे और इस पर टोटल 640 अरब रुपयों का खर्चा हुआ। उम्मीद है इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आप सिर्फ अपने आप तक ही नहीं रखेंगे।